नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे बिज़नेस आइडिया के बारे में, जिसको बहुत ही कम पैसे में शुरू किया जा सकता है। लेकिन दूसरे वीडियोज़ में उसको इतना बढ़ा-चढ़ा के बोला जाता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बोला जाता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी लोगों से खरीदवाई जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को इस बिज़नेस की सही जानकारी ना होने की वजह से वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं वहाँ पर और उनको वहाँ नुकसान हो जाता है। जो कि जिस बिज़नेस को लोग मात्र 2 से 5,000 रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं, उसी बिज़नेस को वो लोग 2 से ढाई लाख यहाँ तक कि बहुत सारे लोग 5-5 लाख रुपए लगा देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? लोगों को क्यों इस तरीके से जो है मतलब कि बेवकूफ़ कह लीजिए या कह लीजिए फँसाया जाता है? क्योंकि भाई जो भी व्यक्ति उससे रिलेटेड यानी मशीन से रिलेटेड वाला व्यक्ति है, वो तो मशीन बेच रहा है। उसको इससे कोई लेना-देना नहीं है कि आप बिज़नेस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। रॉ मटेरियल वाले को ये होता है कि उसे रॉ मटेरियल बेचना है। उससे इससे कोई लेना-देना नहीं होता है कि आप उसको आगे बेच पाओगे, नहीं बेच पाओगे। इसी तरीके से अदर जो लोग होते हैं पैकेजिंग मटेरियल या कोई भी इंडस्ट्री होती है उसे हर किसी को सिर्फ अपना सामान बेचने से मतलब होता है। तो आप कोई भी बिज़नेस आइडिया या कोई भी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं किसी भी बिज़नेस आइडिया में, तो उसमें हैवी इन्वेस्टमेंट से बहुत पहले बचें। पैसे की सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है बिज़नेस का ऑपरेशन। यानी आपको बिज़नेस चलाना आना चाहिए। यानी जो आप प्रोडक्ट से मतलब जिस भी प्रोडक्ट के लिए जो है जा रहे हो, वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो वो जो प्रोडक्ट है वो आपको बेचना आता है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। लोग मैन्युफैक्चरिंग के पीछे भागते हैं, यार मैं इतना मटेरियल मैन्युफैक्चर कर दूँगा और इतना मैन्युफैक्चर कर दूँगा और बिक जाएगा, मेरे को इतना कमाना होगा। अरे जब पहले बेचना सीखो भाई। अगर बेचना नहीं आया, तो कुछ नहीं कर पाओगे। मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग, मैं तो कह रहा हूँ कि जिस कैटेगरी में बता दो उस कैटेगरी में माल जो है लाके आपको रख दूँगा। लेकिन मेन इम्पोर्टेंट है बेचना। अगर आपको बेचना नहीं आया तो आप वो कैटेगरी बेकार है। तो इसीलिए आज मैं इस बिज़नेस आइडिया के बारे में बात करने वाला हूँ, जिसको आप मात्र 2,000 रुपए में स्टार्ट कर सकते हो, जिसके लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। तो फिर चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। हाँ, आगे यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, जिससे आपको लर्निंग और अर्निंग से संबंधित वीडियो मिलती रहे। तो फिर चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में। जैसा कि आपने तमाम देखा होगा, लोग अगरबत्ती मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में लोग बताते हैं। ज़्यादातर लोग मशीन वाली कंपनियों के वीडियोस होते हैं, तो उनको तो मशीन बेचनी है, या फिर रॉ मटेरियल कंपनी वाली कंपनी के वीडियो होते हैं, उसे रॉ मटेरियल बेचना है। सॉरी। लेकिन आपको क्या करना है? आपको तो मटेरियल अगरबत्ती बेचनी है ना। तो अगरबत्ती बेचने के लिए आपको अगरबत्ती चाहिए, बनी बनाई, और जो है तो आपको मशीन क्यों लेना है? मार्केट में तो ऑलरेडी बनी बनाई रॉ मटेरियल मतलब रॉ अगरबत्ती मिलती है। मतलब ऐसी अगरबत्तियाँ जिनमें जो है परफ्यूम नहीं होता है, वो रॉ मतलब सिर्फ़ सिर्फ़ वो अगरबत्ती होती है और उसमें किसी भी तरीके का परफ्यूम नहीं होता है। इस तरीके की अगरबत्तियाँ, कोन, स्टिक और जो भी आता है, मतलब जो ड्राई कोन होती है, इसके अलावा गीली धूप बत्ती होती है, जो है ड्राई धूप यानी सूखी धूप बत्ती होती है, स्टिक्स होती हैं, गोबर की होती हैं, स्टिक्स होती हैं, धूप बत्ती होती हैं, अगरबत्ती होती हैं। ये सारी चीज़ें रॉ आती है, यानी मतलब बनी बनाई आती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें बनी बनाई आती हैं, तो आपने 2 ढाई लाख रुपए क्यों लगाने हैं मैन्युफैक्चरिंग में? आप मात्र 2,000 रुपए लेके जाइए और इन 1,500 रुपए की आप रॉ अगरबत्ती खरीद लीजिए या 1,000 रुपए की खरीद लीजिए। ये करीब 50 रुपए केजी के हिसाब से स्टार्ट होती है रॉ अगरबत्ती। 40-50 रुपए केजी, स्टेट वाइज़ अलग-अलग सिटी वाइज़ वेरी करती है। 40-50 रुपए केजी स्टार्ट होती है और 1 केजी में लगभग-लगभग 1,000 अगरबत्ती आ जाती है। और 50 रुपए मैंने अगर 1,000 रुपए की आप खरीद लीजिए तो 1,000 रुपए में कितना हो गया? आपका लगभग 20 केजी जो है अगरबत्ती हो गई, 20 केजी अगरबत्ती। इसके अलावा परफ्यूम आते हैं, जो परफ्यूम अलग-अलग आते हैं। उसके अलावा डीपी ऑयल होता है जिसमें परफ्यूम मिलाया जाता है और उसके बाद इन रॉ अगरबत्तियों को उसमें डिप कर दिया जाता है। तो आप जो है परफ्यूम आपका महँगा आता है। आप आधे लीटर की कोई भी एक परफ्यूम ले लीजिए, मोगरा ले लीजिए या रोज़ ले लीजिए। आप स्टार्ट करिए पहले। तो आप च च 300-400 रुपए की बोतल मिल जाती है आधे लीटर की। जो आधा लीटर आप जो है ले लीजिए और 3 से 4 लीटर आपका डीपी ऑयल हो गया, जो
मेरे ख़्याल से 60-70 रुपए लीटर आता है। तो उसको ले लीजिए, 200 रुपए का आपका डीपी ऑयल हो गया और बाकी ये 400 रुपए का उसको मिला करके 600-800 रुपए का आपका सेंट तैयार हो गया है। अब आपने उसमें डिप करना है जो है अगरबत्ती को, और उसको सुखा देना, 2 घंटे में सूख जाती है। इसके अलावा बना-बनाया पैकेजिंग मटेरियल मिलता है 200 रुपए किलो के हिसाब से। 1 किलो, 2 किलो जो भी मटेरियल है आपने उसको ले लेना है और लेकर के उसको पैक कर लेना है। आपकी अगरबत्ती तैयार हो गई। जाइए बेचिए, बेच के तो देखिए मार्केट में बिकता है कि नहीं बिकता है। आपने जो कॉस्ट लगाई है उस जितने में आपने अगरबत्ती तैयार करी है, जिसमें आपने पैकेजिंग मटेरियल जो तैयार किया है, तो उसमें मार्जिन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पहले मार्केट में पता तो करिए जा करके। ये तो देखिए, आप जब सामान देने जाते हो तो दुकानदार जो है आपका सामान रखता है कि नहीं रखता है? रखता है तो क्या बोलता है और नहीं रखता है तो क्या बोलता है? आपने इसकी तो जानकारी की नहीं है और जाकर के मशीनें खरीद ली, डेढ़-डेढ़ 2-2 लाख की, ढाई-ढाई लाख की। ऑटोमेटिक मशीनें, सेमी ऑटोमेटिक मशीनें, ज़रूरत ही नहीं है। पहले आप बिज़नेस को पायलट लेवल पे स्टार्ट करिए, देखिए वो कैसे काम करता है, वो कैसे उससे पैसे बनाए जाते हैं, कितना मार्जिन होता है, कहाँ से पैसे बचते हैं। जो बिज़नेस का जो मेन प्रॉफ़िट होता है, वो होता है एक्सपेंस या बचत, यानी कहाँ से आप पैसे बचा सकते हो, कहाँ से आप एक्सपेंस को बचा सकते हो। अगर आपने ये सीख लिया, तो आप जो है बिज़नेस से प्रॉफ़िट कमा ले जाओगे। बिज़नेस से प्रॉफ़िट कमाना सेल्स नहीं होता है। मैं कई बार कह चुका हूँ, बिज़नेस से प्रॉफ़िट कमाना होता है जो एक्सपेंस। अगर उसका बचाना सीख गए तो आप बिज़नेस से प्रॉफ़िट बना ले जाओगे। तो इसीलिए मैंने बताया कि किस तरीके से आप जो है अगरबत्ती का बिज़नेस को आप मात्र ₹2000 में स्टार्ट कर सकते हैं। आप उसको स्टार्ट करिए, एक रियल टाइम में एक्सपीरियंस लीजिए, मार्केट का एक्सपीरियंस लीजिए, प्रॉफ़िट देखिए कितना मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। थोड़ा-थोड़ा इन्वेस्टमेंट उसमें पैसा डालते जाइए, रॉ मटेरियल में ही, मतलब रॉ अगरबत्ती में ही, और उसको धीरे-धीरे बड़ा करिए। जब आपको प्रॉफ़िट आने लगे 10,000, 20,000, 25,000 महीने का प्रॉफ़िट आ रहा है और आपको लगता है कि अब मुझे जो है थोड़ा-सा मशीन रखनी चाहिए जिससे मैं घर पे ही ज़्यादा, घर पे या अपनी जगह पे मतलब प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन ले सकूँ, तो थोड़ा मुझे और मार्जिन बच जाए, तो आप मशीन्स खरीदिए। बिज़नेस स्टार्टिंग में मशीन खरीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप वो पैसा मार्केटिंग में लगाइए, अपने जो उसमें जो रॉ मटेरियल उनमें लगाइए, आपको मशीन में पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने बात करा कि किस तरीके से आप जो है मात्र ₹2000 में अगरबत्ती का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो और वहाँ से अच्छे खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम बात करेंगे किसी और बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में। तब तक के लिए बाय-बाय दोस्तों।